मैम मिर्ज़ा, आप यहाँ पर मौजूद हैं तो या फ्रंट लाइन में से कोई लीडर मुझे बताए। मेरी स्क्रीन पीडीएफ यहाँ पर शेयर हो रही है। नहीं सर, मुझे भी शो नहीं हो रही है आपकी स्क्रीन। चलिए मैं अगेन शेयर करता हूँ। तो हम सेशन का आगाज़ करते हैं। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। सर फरताश अजीज कंपनी में है। मैं एज अ डायरेक्टर लेवल पर काम कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। बेसिक हमारा जो यहाँ पर काम है वो टीम मैनेजमेंट का ही है। कि प्रॉपर आपने टीम कैसे बनानी है। ये टीम में बनाना कोई इतना टफ काम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, यानी कि जो काम आपको बताया जाता है वो काम आप डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं तो टीमें आपकी बन जाती हैं। लेकिन बाज़ का ये होता है कि उन टीमों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते। उन टीमों को फर्स्ट वन मैं इसी सेशन में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि टीम बनानी कैसे है, फिर उस टीम को आपने मैनेज कैसे करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, जाहिर सी बात है। जो मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, हमारा मकसद हरगिज ये तो नहीं है ना कि वो मेंबर जस्ट हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। अलबत्ता वो जस्ट ज्वाइन करवाना उसको हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है उस पर्सन को कामयाब भी करवाना है। तो ये सब मुमकिन होता है टीम मैनेजमेंट की वजह से। कि आप किस तरीके से अपनी टीम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप जितना बेहतर अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं तो उतनी ही आपकी टीम की कारकर्दगी भी बेहतर होती है, आपकी टीम उतनी ज्यादा कामयाब होती है। तो ये हमारे आज के कुछ पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन जो इसके बारे में बताऊंगा आपको, टीम मैनेजमेंट के बारे में। इसके कुछ की प्रिंसिपल होते हैं। फिर टीम बिल्डिंग के अबाउट, टीम बिल्ड के अबाउट, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। इसके अलावा आपकी गोल सेटिंग टेक्निक्स, आपकी जो टीम है ना इनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए कि आप उनके गोल सेट भी करवा सकें, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी टीम के गोल सेट करवा सकते हैं। तो बात करते हैं आज हम फर्स्ट इसके बारे में। इफेक्टिव टीम, यानी कि अगर आप टीम मैनेजमेंट एक समझ ऐसा फार्मूला है कि प्रॉपर जस्ट टीम बनाना एक अलग चीज है, टीम को मैनेज करना एक अलग चीज है। अब बात हम ये समझ लेते हैं कि टीम जो मैनेजमेंट है ना वो यही है कि हमने 100 मेंबर की टीम बना ली है तो वो बस हमारी टीम मैनेजमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेवर। एक मेंबर 5 मेंबर की भी अगर टीम बना रहा है तो वो पांचों के पांचों काम करने वाले हैं। और एक मेंबर ने 100 मेंबर की टीम बनाई है, उन 100 मेंबर को काम नहीं आता। तो मैं कहता हूँ 5 मेंबर को टीम मैनेजमेंट के बारे में पता है। क्या चीज है, 5 मेंबर अगर आपकी टीम में हैं, उन लोगों को प्रॉपर काम आता है, वो प्रॉपर काम करने वाले हैं, तो आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में पता है। अगर आपकी टीम में 100 मेंबर हैं और 100 मेंबर में से आपकी जो रेशियो है वो 5 to 10% है, तो समझ लें आपको टीम मैनेजमेंट नहीं आती। अगर आपकी टीम 70 to 80% आपकी टीम एक्टिव है और प्रॉपर काम कर रही है तो समझ लें आपको बेहतरीन टीम मैनेजमेंट आती है। क्योंकि इस चीज में, नेटवर्किंग में ना, खास तौर पर यह भी होता है कि 100 में से 100% लोग आपके साथ नहीं चलते। आप अपनी तरफ से फुल 100% देते हैं, लेकिन जो आपके साथ आपकी जो एक्टिव टीम होती है वो 70 to 80% होती है। अगर आप फुल अपनी तरफ से मैनेजमेंट भी कर रहे हैं ना, अपनी टीम को मैनेज भी कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ मैक्सिमम 70 to 80% आपके साथ टीम चलती है। 20% जो होते हैं उनके गोल्स छोटे होते हैं, या वो टफ टाइम से गुजरना नहीं चाह रहे होते। वो समझ लें फाइनेंशियल फ्रीडम जो हासिल करना चाहते हैं, वो जस्ट हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे जो एफर्ट्स लगानी होती हैं वो लगाने के लिए वो तैयार नहीं होते। जिसकी वजह से आपकी 70 to 80% टीम आपके साथ चलती है, 20% टीम आपसे हट जाती है, साइड दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती है। किस वजह से? इस वजह से कि वो टफ टाइम नहीं गुजारना चाह रहे होते, वो चाह रहे होते हैं कि रातों रात कामयाब हो जाए, या ऐसा कोई शॉर्टकट उन्हें मिल जाए जो उनको कामयाब करवा दे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी की प्रिंसिपल के बारे में। की प्रिंसिपल है कुछ ये प्रॉपर जो आपकी अपनी टीम्स के साथ बाउंडिंग है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट वन, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो अपने टीम के साथ बाउंड है ना वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हो।
कि आप मिसाल के तौर पर जब टीम को ये बता दें कि आज आपने ये काम करना है, ठीक है आप कर लें, तो शाम को मैं आपको फीडबैक ले लूंगा। नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन मीन्स अपनी टीम के साथ आपने हल्का सा बाउंड बनाना है। अपनी टीम्स के साथ आपने पूछना है कि उनको क्या डिफिकल्ट्स आ रही हैं, क्या मुश्किल उनके पास पेश आ रही हैं। तो जो आपका रोल है ना, सेकंड पॉइंट, जो आपका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने पूरी करनी है। वो आपने अपनी हद से पूरी करनी है। आपने अपना 100% देना है। टीम आपके साथ इंशाल्लाह 70 to 80% इंशाल्लाह एक्टिव होकर चलेगी, अच्छा काम भी करेगी। उन लोगों के भी गोल्स अचीव होंगे, आप लोगों के भी गोल्स अचीव होंगे। आप हम क्या करते हैं, बावकात कुछ लीडर्स ना, रिसेंट प्लेटफॉर्म पे ना हमारी बहुत ज्यादा टीम्स आया हुई है। मुझे भी उस टाइम पे टीम मैनेजमेंट का नहीं पता था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस का नेटवर्क बनाया। तो वो नेटवर्क में तकरीबन 300 या 400 मेंबर एक्टिव होगा। एक्टिव मेंबर की बात कर रहा हूँ। यानी कि 1600 से 1700 मेंबर तो हमारा एक्टिव नहीं था। किस वजह से एक्टिव नहीं था? हमें टीम मैनेजमेंट नहीं आती थी। टीम मैनेजमेंट नहीं आती थी ना। अब भी क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में अगर 500 मेंबर है ना, तो मैं गारंटी से कह देता हूँ 400 से प्लस मेंबर को काम के बारे में पता है, और अपना काम आता है कि उन्होंने काम कैसे करना है। किस वजह से, क्या चीजें सीखी? जस्ट टीम मैनेजमेंट। यानी कि एक 2000 की टीम में हमारी 300 से 400 मेंबर की टीम एक्टिव थी। किस वजह से? टीम मैनेजमेंट नहीं आती थी। हमारा टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था। हम जस्ट यानी कि उनसे काम के बारे में बात करते थे। यानी कि कुछ यानी कि जो होता है ना, बॉन्डिंग वगैरह आपकी अपनी टीम के साथ होनी चाहिए, वो हमारी नहीं थी। जिसकी वजह से बस टीम काम की हद तक, फिर जाहिर सी बात है, आपका एक दिन रब्ता होता है, 2 दिन रब्ता होता है। अब समझ लें हमारा जो है ना कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ, वो एज अ फैमिली के तौर पर है। तो माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि मैं जब आप लोगों के ग्रुप्स देखता हूँ, आप जितने भी लीडर्स हैं अपनी टीम को एज अ फैमिली की तरह लेके चल रहे हैं, उनको सपोर्टिव माहौल आपने प्रोवाइड किया हुआ है। ये सब किस वजह से है? टीम मैनेजमेंट की वजह से। तो ये चीजें जब आप कर रहे होते हैं, आपकी टीम भी एक्टिव होती है, और मैक्सिमम जो आपकी टीम में लोग हैं ना, उनके जो समझ लें, जो उन्होंने टारगेट सेट किए होते हैं, वो भी यानी कि पॉसिबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं। नेक्स्ट, सेट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बाज़ ये होता है कि हमने अपनी टीम्स के ना गोल्स वगैरह भी नहीं सेट करवाए होते। हमारे मेंबर्स तो ज्वाइन करवा लिए ना, यानी कि हमारी टीम में कोई मेंबर ज्वाइन हो चुका है, तो उसमें यानी कि ये होता है वो मेंबर भी ज्वाइन हो गया, तो उसके साथ यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, वो हम उसको उसकी हद तक रोक देते हैं। हम उनसे पूछते ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो मेंबर आ रहा है ना यहाँ पे काम करने वाला है, उसके में कोई ना कोई गोल सेट करे, करके आया ना वो यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी बात बताऊं, यहाँ पर मैंने भी कुछ गोल सेट किए हुए हैं, कुछ मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है। वो मैंने किसको बतानी है, किसको शेयर करनी है? मेरे अपलाइन को पता होनी चाहिए ना, ताकि मेरा अपलाइन यानी कि उसको प्रॉपर यानी कि चीजें क्लियर एंड कट मुझे वो प्लान दे, ताकि उस प्लान पे मैं काम करूं, जो मैंने गोल्स सेट किए हैं उनको मैं अचीवेबल बना सकूं। अगर वो गोल्स मेरी हद तक है, तो मुझे कभी भी यानी कि समझ लें कोई ऐसी हवा लगी, मैं तो डिमोटिवेट हूँ, सिस्टम से साइड पे हूँ। जब वो गोल हम किसी से शेयर करेंगे, मिसाल के तौर पर अपने अपलाइंस के साथ शेयर करेंगे, तब जाके यानी कि हमारे अपलायंस को भी पता होगा, हमें गोल्स के साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम सिस्टम के साथ नहीं जुड़े होंगे, हमारा जो यानी कि समझ लें एक बाउंड है, वो एक गोल के साथ भी बन जाएगा, जो हमारे गोल्स जो हम एक्सपेक्टेशन सिस्टम से लेकर आए हैं, तो वो इंशाल्लाह सबकी सब यहाँ से पूरी भी होंगी। तो ये सब यानी कि आपने अपनी टीम्स के गोल भी सेट करवाने हैं, जो भी उनको इस सिस्टम से लेकर वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनको ये मिलना है, तो इंशाल्लाह उनके प्रॉपर आपने इस तरीके से आपने गोल्स भी सेटिंग करवा के देनी है। नेक्स्ट वन, नंबर 4 पॉइंट, अहम पॉइंट, रेगुलर फीडबैक एंड सपोर्ट। फीडबैक आपका रेगुलर होना चाहिए। फीडबैक रेगुलर है, आपकी टीम एक्टिव है। फीडबैक नहीं आ रहा, टीम नहीं काम कर रही। गारंटी से बता रहा हूँ, अकेला बंदा यहाँ पर 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। आप जितने भी न्यू मेंबर्स हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आप अपनी अप्लायंस को फीडबैक शेयर करेंगे, ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, आपको सपोर्ट मिल रही होगी। जाहिर सी बात है, आप फीडबैक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं ना, तो आप अपनी अप्लायंस की नजरों में भी हैं कि ये पर्सन काम करने वाला है, तो आपकी अप्लायंस की आप पर नजर होगी। तो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, हर तरह की यहाँ पर आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ना। कोई भी आपका इशू आता है, कोई भी चीज होती है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पर डन करवा के दी जाती है। हर तरह का सपोर्टिव माहौल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये किस वजह से है? जब आप रेगुलर फीडबैक शेयर करेंगे। अब आप ग्रुप में भी एक्टिव नहीं है, फीडबैक भी नहीं दे रहे, स्टेटस वगैरह भी एक्टिव नहीं है, 20-20 दिन बाद, 25-25 दिन बाद आके जब आप अपने अप्लायंस को मैसेज करेंगे, टाइम लेंगे, तो क्या होगा? आपका अप्लायंस से रब्ता नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हल्का हल्का आप भी सिस्टम से साइडलाइन होंगे। एक वक्त आएगा, फिर आप कहेंगे यार ये इंडस्ट्री जो है ना मेरे काम की नहीं है, मैं नहीं काम कर सकता। आप सिस्टम से साइड पे हो गए। कनेक्शन कब बना? रेगुलर फीडबैक। मैं देखता हूँ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे डेली बेसिस पे मैसेज आता है, आई एम एक्टिव नाउ। यानी कि बताया जाता है मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि उस पर्सन को भी फीलनेस आती है कि मैंने आज मैसेज किया, तो मैं एक्टिव हूँ। जितने भी आप ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, वहां पर आप डेली बेसिस पे मैसेज किया करें कि आज का दिन मैं एक्टिव हूँ, मैंने ये काम करना है। यानी कि आपका डेली का फीडबैक भी आए कि आपने ये काम किया, ये आपको रिजल्ट मिला है। और जो फीडबैक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप अपनी अप्लाइंस से डिस्कस करें। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम अपनी हद तक रख लेते हैं। प्रॉब्लम जब हमारी हद तक रहेंगी, वो फिर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना।
उसका तो हल ही नहीं है। एक चीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका मुझे हल भी नहीं पता, वो मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी को शेयर भी नहीं करना चाह रहा, वो प्रॉब्लम तो फिर प्रॉब्लम ही है ना, उसका तो हल ही नहीं है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट और काम आपने किया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, वो भी आपकी हद तक रही, उसका भी आपने हल नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, फिर वैसी। कुछ टाइम बाद जब आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो प्रॉब्लम बहुत आती है, तो मैं तो काम नहीं कर सकता, मेरा तो काम नहीं चलेगा। हालांकि क्या था, इस प्रॉब्लम का हल भी मिल सकता था। कैसे मिलना था? अपलाइन से डिस्कस करना था। हल मिल जाता है ना, हल हमेशा पूछ कर और डिस्कस करके ही हल निकलता है। एक चीज को एक साइड पे करके बैठे रहे कि चले बैठे बैठाए हल निकल आएगा, बैठे बैठाए तो हल नहीं निकलने वाला ना। आपकी अप्लायंस को भी जाहिर सी बात है कोई ख्वाब नहीं आने वाले कि आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। उनसे डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, वो आपको प्रॉपर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारी टीम में जितने भी लीडर्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ प्रॉपर इतने लॉयल जरूर है कि उनकी टीम में कोई इशू आता है तो वो फौरन उसे रिजोल्व भी करवा के देती है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे, की प्रिंसिपल थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इन पे टीम ने भी अमल करना है, जो टीम्स के लिए पॉइंट्स हैं। और इन पॉइंट्स पर जो मेन लीडरशिप है, उन लोगों ने भी अमल करवाना है, अपनी टीम्स के साथ अपना बाउंड बनाना है। नेक्स्ट सर बात करते हैं हम टीम बिल्डिंग के बारे में। टीम बिल्डिंग के बारे में एक राइट अच्छी टीम कैसे बिल्ड की जाए, और एक अच्छी टीम कैसी होती है, उसको बनाया कैसे जाता है। फर्स्ट वन, हम क्या करते हैं, हमने ना टारगेट ही अपने गलत ऑडियंस कर लेते हैं। रिक्रूटिंग द राइट पीपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने राइट लोगों को टारगेट करना है। इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। वक्ती तौर पर तो आप जज्बाती होकर कर लेते हैं कि यार मैं इस पर्सन को भी ज्वाइन करवा दूं, इसको भी करवा दूं। हालांकि आपको उसके बारे में इल्म ही होता है कि इस पर्सन से बाद में मुझे फीडबैक अच्छा नहीं आने वाला, ये आज मेरे कहने पर ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन पता नहीं आगे काम करे ना करे। आपको इल्म भी होगा ये काम नहीं करेगा, ज्वाइन कर लेगा। हम क्या करते हैं, फिर भी उस पर्सन को ज्वाइन करवा देते हैं। सर एक मेंबर ने जब यहाँ पर आके काम ही नहीं करना, उस मेंबर का इस कम्युनिटी में क्या काम है? कुछ भी नहीं है ना। एक मेंबर ने जब यहाँ पर काम ही नहीं करना, आपका राइट टारगेट जो आपकी राइट ऑडियंस है वो है ही नहीं, उसमें वो शामिल ही नहीं है, किस वजह से आप ज्वाइन करवा रहे हैं? हमेशा राइट पर्सन को अपने सिस्टम के लिए चूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी टीम हो, आप बड़े लेवल पर जाएं, इसमें सबसे पहले आप उन लोगों को प्रायोरिटी दें जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सोशल मीडिया से आपको मिलते हैं। नंबर टू, उन लोगों को जो मेहनती हैं और काबिल है, कुछ अपनी लाइफ के बारे में उन लोगों ने ड्रीम सेट किए हुए हैं, जो उनके कुछ गोल्स हैं जो उनके लिए अचीवेबल है। और नंबर थर्ड, यहाँ पर मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, खास तौर पर स्पेशल गर्ल्स के लिए। यहाँ पर काम कर रहे हैं ना सब, मावरे के साथ एक लफ्ज बोल रहा हूँ, वो ठरकी लोग कुछ आ जाते हैं, वो ठरक के लिहाज से ना ज्वाइन तो कर लेते हैं, बाद में तंग आपको भी करते हैं। हालांकि कुछ मेंबर्स को पता होता है इनको काम नहीं करना, इन्होंने काम नहीं करना, फिर भी ज्वाइन करवा लेते हैं। किस मकसद के तहत आप लोगों ने ज्वाइन करवाया? एक मेंबर जो आपको पता है किस नियत के साथ आ रहा है, उसकी आने की नियत ही ठीक नहीं है, रिजेक्ट कर दें। मैंने हमेशा एक बात बोली है, अपनी जात से बढ़कर कभी भी आपने सेल को प्रायोरिटी नहीं देनी। आपको कोई समय में इज्जत नहीं दे रहा, आपके लिए कल को लाखों की सेल भी जनरेट कर सकता है, जाया कर दे। आपको लाखों की सेल भी कोई दे सकता है ना, आपकी उसमें यानी कि इज्जत नहीं है, वो आपको इज्जत प्रोवाइड नहीं कर रहा, जाया कर दे सेल। ऐसी सेल किसी काम की नहीं। पहले यहाँ पर क्या चीज है, हमारी पर्सनल लाइफ है ना, हमारी पर्सनल लाइफ जिससे डैमेज हो सकती है, मुतासिर हो सकती है, जाया कर दे। कुछ यहाँ पर ये नहीं अच्छे लोग ही मिलेंगे, हर बिजनेस में हर जगह पर हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। हमारे जो राइट ऑडियंस है वो अच्छे लोग हैं, बुरा वैसे कोई होता नहीं है। मैं अगर एक अपने लिहाज से बात बताऊं ना, बुरा कोई भी इंसान नहीं है। जो इसे हम बुरा समझते हैं ना, वो किसी ना किसी पर्सन के लिए अच्छा होता है। बुरे लोगों को भी चेंज किया जा सकता है, अच्छी लाइफ उनको गुजारने का मौका दिया जा सकता है। उन लोगों को अगर आप टैकल कर सकते हैं, उनको करें। वेल वेल एंड गुड है, आप उनके लिए उनकी जिंदगी में आप तब्दीली ला सकते हैं तो आपको करना चाहिए, ये पॉइंट आपको लेना चाहिए। तो जो लोग आपको लगता है आपके लिए यानी कि सिस्टम में काम नहीं करने आ रहे हैं, आपका टाइम जाया करने के लिए आ रहे हैं, साइड पे कर दें। नेक्स्ट अपने आप पे फोकस करें। नेक्स्ट नंबर टू, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो समझ लिया पॉइंट है जो आपकी टीम को आगे लेके जाता है, आप लोगों को भी बूस्टअप करता है। ये लेवल वन लेवल टू वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये वो ट्रेनिंग है जो आप पर्सनल मेंटोरशिप के तौर पर अपनी टीम्स के साथ शेयर करते हैं। यानी कि वन वीक में अपनी टीम के साथ एक कॉल सेशन रखा करें, उनको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन किया करें, कोई ना कोई पॉइंट्स के रिलेटेड उनको नॉलेज शेयर किया करें।
ताकि उन लोगों को सिस्टम के रिलेटेड हेल्प मिल सके, कुछ ना कुछ उनको मजीद सीखने का मौका मिले। टीम बाउंडिंग एक्टिविटीज, ये मैंने ऑलरेडी भी बताया। टीम बाउंडिंग एक्टिविटीज कुछ होती हैं, आपको पता है, कुछ ना एक आध फन के रिलेटेड भी मैं टीम्स के साथ, खास तौर पर जो खास हमारे फ्रंट लाइन के लीडर्स हैं उनके साथ ना कुछ फन एक्टिविटी शेयर कर रहा होता हूँ ना। एक समझ लें वीक में वन टाइम कुछ ऐसा फनी पॉइंट्स शेयर किया जाता है। किस वजह से होता है, कभी आपने नोटिस किया उसके बैकग्राउंड उसका क्या होता है? सिर्फ यही होता है, टीम बाउंडिंग एक्टिविटीज। जस्ट आप अपनी टीम्स को काम के हवाले से टाइम दे रहे हैं ना, आपकी टीम काम के हवाले से थोड़ी सी बोर हो जाती है, उसमें से हल्का सा एक ट्विस्ट डालने के लिए ना कोई एक आध चीज ऐसी ग्रुप में लाजमी तौर पर शेयर किया करें कि वो आपकी टीम थोड़ी सी एक्टिव भी हो। क्योंकि हमारी जो समझ लें पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पर है ना, वो एक ही काम काम काम, वो कायदे आजम का कॉल भी है, वो इस कॉल को नहीं मानते, वो थोड़ा सा हल्का सा फन भी चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, कुछ एक आध वीडियो आप ऐसे शेयर कर दें फन, जो हमारे वर्क के रिलेटेड ही हो, हट के ना हो, वर्क के रिलेटेड हो, या कुछ हल्की फुल्की हट के भी हो, लेकिन वो लिमिट में हो, लिमिट आउट ऑफ लिमिट ना हो, लिमिट में रह के वो चीज शेयर करें, टीम को एक्टिव करें इस तरीके से। यानी कि टीम के साथ आपका बाउंड अच्छा हो। जब आपके साथ टीम का बाउंड अच्छा होगा, आपकी टीम भी इजी होगी, आपकी टीम भी इजी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर कर काम कर रही होगी। अब टीमें काम क्यों करती हैं? उनको जब इजी माहौल प्रोवाइड किया जाए, एक जगह समझ लिया आपको ट्रिप पे ले के जा रहे हैं, कोई भी स्कूल वाले कॉलेज वाले या अदर दिन आपको कोई ट्रिप जा रहा है, वहां पर सारी ही सीरियस किस्म की अगर डिस्कशन वगैरह चल रही है, कोई इंजॉयमेंट के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो समझ लें उसमें तो फिर नेक्स्ट टाइम आप नहीं जाने वाले ना उस ट्रिप में। आप उस ट्रिप को चूज करेंगे जिसमें हल्का फुल्का आपको एक्टिविटीज भी प्रोवाइड की जाए। तो ये टीम बाउंडिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड था, लेकिन ये लिमिट में रह के। अब ये भी ना हो कि डेली बेसिस पे आप फनी डायलॉग, फनी चीजें, आप डेली बेसिस पे फन नहीं चल रहा हो, काम हो ही नहीं रहा हो, काम को एक साइड पे कर दिया जाए। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। रिवॉर्डिंग अचीवमेंट्स, ये वो चीजें हैं जो कंपनी से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये टीम बिल्डिंग के तौर पर ना बहुत अहम होती है। एक तो टीम बनती क्या है, मार्केटिंग प्लान की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस टाइम पे नेशनल एंड इंटरनेशनल डायरेक्ट सेल कंपनी कोई भी ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं दे रही। इतने हाई पैसिव एंड एक्टिव इनकम कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही डायरेक्ट सेल बिजनेस में। अब ये रिवार्डिंग अचीवमेंट्स, ये जो आपको रिवॉर्डिंग अचीवमेंट्स दी जा रही है वो एक्स्ट्रा है आपकी टीम को बूस्टअप करने के लिए, इसका फायदा भी उठाया करें टीम बनाने के लिए। अभी रिसेंटली जो ईद प्रमोशन चल रही है, मेरे ख्याल से हमारी टीम में कुछ मेंबर्स की विन भी हो चुकी है। तो ये जस्ट ये ना समझा करें ये हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसका हिस्सा है। ये मार्केटिंग प्लान से हट कर आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है, इसे आप अपने लिए एज अपॉर्चुनिटी समझें। इसे आप अब जो न्यू मेंबर है ना, जो आपके प्रोस्पेक्ट उन्हें बताएं कि इस टाइम पे हमारी कंपनी में ये ऑफर चल रही है, रिवॉर्डिंग अचीवमेंट्स, ये रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, ये अचीवमेंट्स आप ले सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो वक्ती तौर पर वो जो चीजें चल रही होती है ना, लाइक दैट लकी ड्रॉ, इसके अलावा मल्टीपल प्रमोशन, लेजेसी बुक्स जैसे चल रहा था, इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर, मल्टीपल समझ ले लकी ड्रॉ था, अब हमारा इंशाल्लाह कराची भी मेगा लकी ड्रॉ होने जा रहा है। तो ये सब आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप लोगों की एक अच्छी टीम बिल्ड हो। कंपनी अपने लिए तो नहीं कर रही ना, ऑडियंस के लिए कर रही है, आप लोगों के लिए कर रही है, आप लोग इससे फायदा उठाया तो अपॉर्चुनिटी समझे। मार्केटिंग प्लान आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं जस्ट मार्केटिंग प्लान ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये चीजें क्यों नहीं एक्सप्लेन करते जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में दी जा रही है वक्ती तौर पर? यही तो आपका बोनस होता है ना उस टाइम पे आपकी अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए, पर्सन को फॉलोअप करने के लिए, क्लोजिंग निकालने के लिए। इन चीजों का यूज करें, इंशाल्लाह जो आपकी पेंडिंग सेल है वो भी डन हो जाएंगी, और आपकी नेक्स्ट जो है वो भी समझ लें क्लोज देन आ जाएंगी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, इसमें ऑलरेडी मैं कुछ चीजें हैं वो ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो ये उसी चीज के रिलेटेड है। रेगुलर टीम मीटिंग्स, ये वो चीजें हैं, अगर आप रेगुलर मीटिंग्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपकी 5 मेंबर की टीम है, 6 मेंबर की टीम है, आपको रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी बड़ी टीमें बन जाती है ना, फिर आप टाइम भी उसी हिसाब से अपनी टीम को दे पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारी छोटी टीम थी ना, तकरीबन आई गेस 10 मेंबर की, 12 मेंबर की टीम, मैं भी इसी 10 12 मेंबर की टीम से आया हूँ। मुझे बनी बनाई 500 600 मेंबर की टीम नहीं मिली, एक स्टेप से गुजर के आया हूँ। हम क्या करते थे, मैम हमना भी उस टाइम पे थी, हम डेली सेशन करते थे अपनी टीम के साथ, वही 5 10 मेंबर हैं, उनके साथ हमारे डेली सेशन चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, टीम थोड़ी बड़ी हुई, 50 मेंबर की हुई, 60 मेंबर की हुई, हमने वीक में सेशन स्टार्ट कर, वीक में 3 4 सेशन करने लग गए। फिर टीम्स अलहमदिल्ला हमारी बड़ी हुई, अब अलहमदिल्ला आई गेस 650 प्लस है, मेरे ख्याल से 700 प्लस होने वाली है। तो फिर उस लिहाज से फिर हमने यानी कि मंथ में यानी कि वन टाइम हमने ट्रेनिंग सेशन करने का आगाज किया।
अब मैं बात करता हूँ हमारे सीईओ सर अजमल लशारी साहब। स्टार्टिंग में ना जाहिर सी बात है, टीम छोटी थी, सिस्टम में इतने लोग नहीं थे। हमारी डेली इनके साथ कॉल होती थी स्टार्टिंग में। मेरी डेली इनके साथ कॉल होती थी, मेरे अपलाइन भी हैं। डेली इनके साथ मेरी कॉल होती थी। प्लानिंग लेता था सिस्टम के बारे में, मजीद इंफॉर्मेशन क्लोजिंग कैसे करनी है, कुछ पॉइंट समझता था। वक्त गुजरता रहा, मुझे चीजें समझ आती रही। क्योंकि वक्त के हिसाब से ना आपका जो अपने अपलाइंस के साथ है ना, वो कनेक्शन थोड़ा सा ना शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका अपलाइन आपके साथ दूर हो गया, आपका अपलाइन, आपकी जो अपलाइन की है ना वो मसरूफियात बढ़ जाती है। आपके अपलाइन की 10 मेंबर की टीम थी, आपका जो अपलाइन है वो 10 मेंबर के हिसाब से आपको टाइम दे रहा था। आपके अपलाइन की 500 की टीम है, वो आप फिर जाहिर सी बात है 500 की टीम के हिसाब से आपको टाइम देगा ना। फिर उसने जो टाइम है वो 500 की टीम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है ना अपना टाइम। तो ये जब 3 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही सेशन एंड हो तो फौरन आपने लिंक पे क्लिक करके फौरन सेशन में आपने बैक आना। ठीक हो गया। इस लिहाज से यानी कि बाज़ ये होता है कि कुछ अप्लायंस की ना टीम बड़ी हो जाती है, फिर उनमें कुछ मेंबर्स समझते हैं कि हमें ना अप्लायंस पहले की तरह टाइम नहीं दे रहे। लिस्टिंग, तो क्लियर एंड कन्वेंस में से ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। यानी कि इसमें की प्रिंसिपल में ना ये चीजें, क्लियर कम्युनिकेशन आपका अपनी टीम के साथ यानी कि बाउंड होना चाहिए। तो यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो क्लियर से हटके ना हो कि आप बस अपनी टीम को आके काम बोल रहे हैं, वो काम करें, ठीक है, आके पूछ लिया काम हुआ नहीं हुआ, सेल आई नहीं आई, ये वाला हिसाब ना हो। यानी कि टीम से उनके आगे ना पूछें कि उनको क्या मुश्किल पेश आ रही है, उनको कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही। क्योंकि काम जाहिर सी बात है, उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वो काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे आगे वो चीजें डिस्कस करें। तो ये चीजें थी। बाकी नेक्स्ट वन, हम आते हैं गोल सेटिंग के बारे में। ये समझ लें सबसे मेन टॉपिक है गोल सेटिंग। जिसको ये चीज आ गई ना, गोल सेट करने आ गए, वो कामयाब है। यही चीजें हैं गोल सेटिंग, जो हमको बिजनेस में, इस बिजनेस में दूर तक लेके जाती हैं। ये गोल सेटिंग की वजह से ही आज तक मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि इस दौरान बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज भी आई, बड़े बड़े लीडर्स भी छोड़कर गए, बड़े बड़े लोगों ने डिमोटिवेट करना भी चाहा, फिर भी मैं सिस्टम से डिमोटिवेट नहीं हुआ। सिर्फ किस वजह से? गोल सेटिंग की वजह से। क्योंकि जो मेरे गोल्स हैं वो मेजरेबल हैं, स्पेसिफिक है, अचीवेबल हैं। उनका मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है, वो हट कर नहीं है। कोई भी मैंने गोल मोटिवेशन में आगे सेट नहीं किया, या मोटिवेशन में आके मैंने ऐसे गोल सेट नहीं कर लिए कि प्रॉपर, ये नहीं कि मैं गोल तो मोटिवेशन में आगे बड़ा सेट कर लूँ, वो मुझसे अचीवेबल ना हो। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा, आसानी हो रही है हमारे यहाँ ना। स्मार्ट स्मार्ट गोल क्या होते हैं? सिस्टम में आप आए हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चीजें होंगी जो आपने सिस्टम के साथ जोड़ रखी होंगी। उन लोगों को अचीव करने के लिए आपने एक स्पेसिफिक टाइम भी मुकर्रर किया होगा कि इस टाइम तक मैंने ये समझ ले ये चीजें ले लेनी है, या ये चीजें मैंने अचीव कर लेनी है।
अब हमने ना आज ही अपने गोल को हमने सेट करने हैं। किस लिहाज से सेट करने हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। गोल्स आपने वो सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने गोल आगे सेट कर लिया, अभी आप न्यू है, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है। आपने गोल सेट कर लिया है कि आप लाइक दैट आप किराए के मकान में रहते हैं, रेंट के मकान में आप रहते हैं। आपने गोल सेट कर लिया कि 1 मंथ बाद मैंने अपना मकान लेना है इस सिस्टम से। ये जो आपका गोल है ये मेजरेबल तो ना हुआ ना। ये मेजरेबल किसी लिहाज से भी मेजरेबल नजर नहीं आता ये गोल तो। अचीवेबल भी नहीं है। जो आपने टाइम सेट किया है वो भी परफेक्ट नहीं है। अब क्या होगा, ये जो गोल हम गलत सेट कर लेते हैं। गोल प्रॉपर सेटिंग अगर आपकी अच्छी है, आप इस सिस्टम में लॉन्ग टर्म चलेंगे भी, आप इस सिस्टम से अचीवमेंट भी लेंगे, बहुत आगे तक भी जाएंगे, लॉन्ग टर्म आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। अगर आपकी गोल सेटिंग गलत हो गई ना, 10 दिन सिस्टम के साथ चलेंगे, या जो आपने अपने गोल्स को लेकर आपने टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम तक आप इस सिस्टम के साथ चलेंगे। उसके बाद आपका इस समझ लें इस सफर में आपका चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जाहिर सी बात है, जब आपने एक टारगेट सेट किया, वो आपने आपसे अचीव नहीं हुआ, फिर आपको लगने लगता है यार मैंने यहाँ पर काम भी किया, सब चीजें की, गोल सेटिंग भी थी मेरी, लेकिन वो मुझसे डन नहीं हुआ। कंपनी सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, या मेरा काम करने का तरीका सही नहीं है, या बावजूद वो कह देता है कि जी मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ना वो बंदे ही सही नहीं है। अब उसने क्या किया होता है, गोल सेटिंग सही नहीं की होती। अभी रिसेंटली तकरीबन ना 3 मंथ पहले मेरे साथ ना एक बहुत अच्छे लीडर थे, काम करने वाले भी अच्छे थे। ये ऐसा नहीं है कि जो न्यू मेंबर आ रहा है उसको ही गोल सेटिंग में इशू पेश आती है, बड़े बड़े लीडर्स को भी गोल सेटिंग में इशू पेश आ रहे होते हैं। अब वो पता है क्या, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो एक रेंट के हाउस में रहता था। रेंट के हाउस में रहता था। तो मुझे आके एक दिन वो कहता है कि सर मैं ना यानी कि सिस्टम चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह सर, आप रीजन बता दें मुझे कि क्यों करना चाह रहे हैं। आप अच्छे लीडर भी हैं, सिस्टम के बारे में जानते भी हैं, सिस्टम का पोटेंशियल भी पता है। मुझे कहता है कि सर मैंने सिस्टम में ना 6 मंथ लगाए हैं, 6 मंथ मैंने सिस्टम में काम किया है। मैं जो ड्रीम्स में जो गोल्स लेकर इस सिस्टम के साथ जुड़ा था ना, वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए। तो मैंने कहा चले 6 मंथ आपने लगाए हैं, चले मुझे कुछ बताएं आपके क्या ड्रीम्स थे क्या। मुझे ये भी पता था इसके ये ड्रीम्स है। मैंने फिर उससे अगेन से पूछा क्या ड्रीम्स थे आपके जो अचीवेबल नहीं हुए, जो आपको लगता है अचीवेबल होने चाहिए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर ना जो ड्रीम्स लेकर आया था, लाइक दैट मैं लेकर आया था कि मैंने 6 मंथ के अंदर अपना मकान लेना है और बनाना भी है, मेरा ड्रीम हाउस हो। अब मैं सुन के ही हैरान। मैंने कहा ये कौन सी गोल सेटिंग है जो एक पर्सन ने स्टार्टिंग में आते कर लिए 6 मंथ के अंदर, उसको ये सब चाहिए सिस्टम से। ऐसा नहीं है ये सिस्टम दे नहीं सकता, ये सिस्टम आपको 4 घर भी दे सकता है, 10 घर भी दे सकता है। बात वही है, टाइम। परफेक्ट टाइम भी चाहिए ना। परफेक्ट टाइम आने पर आपको सब चीजें सिस्टम से मिलने वाली हैं, मिलेंगे भी इंशाल्लाह। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा रिसेंट आपका उनका ना तकरीबन ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेल फील्ड में, फिजिकली मेरे जानने वाले भी हैं। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 7 से 8 साल आपने काम किया अदर डायरेक्ट सेल कंपनीज में, 7 से 8 साल आपने, जाहिर सी बात है आपका ड्रीम वही रहा होगा, आपके गोल्स वही रहे होंगे। अब वहां से ये अचीवमेंट नहीं ले सके, 7 से 8 साल आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने के बावजूद भी ये अचीवमेंट नहीं ले सके। तो आप कैसे ये आप अपने लिए समझ लें सोच रहे हैं
कि 6 मंथ के अंदर हमारी कंपनी, ये ग्लोबल कंपनी आपको ये अचीवमेंट दे दे। पॉसिबल तो नहीं है ना। मैंने कहा जो चीजें पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गलत गुमराह नहीं करूंगा, गलत चीजें आपको नहीं बताऊंगा। जो आपने गोल सेट करने हैं वो स्मार्ट गोल सेट करने हैं। बड़े गोल, वो गोल जो मेजरेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, वो गोल आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, आपको इस सिस्टम से भी जुदा कर सकते हैं। डिमोटिवेट और कोई करने वाला आपको नहीं होता, डिमोटिवेट हम अंदर से खुद होते हैं। हमको रिजल्ट्स ना मिले, हम डिमोटिवेट हैं। बाहर का बंदा मैं गारंटी से लिख के आपको देता हूँ डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अंदर से जब हमको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, अंदर से जब हमारे अंदर कुछ चीजें हो जो हमें अंदर से ही डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देना, हम हमारी राहें जुदा हो जाती हैं सिस्टम से। अब मैं क्यों इस सिस्टम के साथ इतनी देर से जुड़ा हूं, इतने टाइम हो चुका है। अंदर से मैं मजबूत हूँ, बाहर से तो मुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। दूर दूर की तो समझ लें एक साइड पे करते हैं, मुझे तो घर वाले भी कहते हैं। घर वाले भी मुझे कहते हैं कि वो जी आपकी कोठियां भर रही थी फलां फलां। मैं अक्सर ना एक समझ लें फैमिली फंक्शन में बैठा था, तब मुझे ये गोल सेटिंग के बारे में ना पता नहीं थी, ये चीजें प्रॉपर लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने बोल दिया जी जो आने वाला साल है ना, इस साल मुझे आप समझ लें कोठी नजर आएगी, 3 4 गाड़ी होंगी। जो हम फेंकते हैं ना, वो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको रियलिटी बेस पे। एक अच्छी कंपनी मिल जाए ना, फिर हम वो समझ ले चीजें बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे कुछ टाइम पे जाके ना बाद में ये चीजें रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि ये हम बहुत गलत करते हैं। ये वो चीजें हैं, कुछ टाइम बाद जाके ना हमें इसका नेगेटिव में फीडबैक आता है। वो आया भी, ऐसा नहीं वो आया नहीं, वो आया भी। अब वो हर बार आता है, ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं आता, वो हर बार आता है। कोई भी फैमिली फंक्शन हो, यही टोंट कि वो 3 4 गाड़ियां नजर नहीं आ रही। तो ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। स्मार्ट गोल रखें, चुप करके अपना काम करें, जो आपका काम है वो आप काम करें। इतनी एडवर्टाइजमेंट ना करें जो हद से बढ़कर हो। जाहिर सी बात है मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपका नुकसान ना हो। जो जिन चीजों पर मैं गलतियां करके आया हूं, मैं नहीं चाहता मेरी टीम उन गलतियों को दोहराए। क्योंकि जो चीजें मैंने अपने अंदर सेट की हैं वो मैं चाहता हूं मेरी टीम भी अपने अंदर सेट कर ले, ताकि उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नो डाउट ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बहुत चीजें सिस्टम से इंशाल्लाह आपने अचीव भी करनी है। और बाकी नेक्स्ट रह गया ट्रैकिंग प्रोग्रेस अपनी टीम की, जो यानी कि जो आपने यानी कि गोल सेट किए हैं ना, उसको प्रॉपर ट्रैक भी करते रहें। जो आपने अपने लिए एक रोड मैप सेट किया है ना, उसको प्रॉपर ट्रैक भी करें। ये नहीं है रोड मैप सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, हम बैठ गए, हमारा कोई ट्रैकिंग एरिया ही नहीं है, ट्रैकिंग पाथ ही नहीं है। उसको प्रॉपर ट्रैक भी करें उसे, यानी कि जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं अपने काम को लेकर, उसको भी चेक करें, एडजस्ट करें कि आपने यानी कि इस टाइम पे आप पहुंच चुके हैं, इस टाइम पे आप इस जगह पर मौजूद हैं, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपकी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती हैं, आपको नेक्स्ट यानी कि आगे बढ़ने का मौका दे सकती हैं। वक्ती तौर पर आपको नहीं पता होंगी, कौन बताएगा? आपका अपलाइन बताएगा। अपलाइन से किसने पूछना है? आपने पूछना। कोई और तो नहीं बताएगा ना, आपने पूछना है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली आप मुझे इसके रिलेटेड गाइड कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी लीडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ प्रॉपर लोयल हैं, और अपनी टीम को गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। इन केस अगर आपका अपलाइन कुछ मसरूफियात है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है ना, मसरूफियात होती हैं, सीनियर अपलाइन से रब्ता कर लें, वो आपको गाइड करेगा उन चीज़ों के बारे बता देगा, आपसे डेटा वगैरह शेयर कर देगा। तो आज का हमारा सेशन यहाँ तक था आपके साथ सफर। थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। बाकी एट द एंड वही है कि इस सेशन का आपने फीडबैक शेयर करना है। अपने अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर देंगे, आपका जो अपलाइन है, जो आपका टीम का लीडर है,
वो आपकी एक लिस्ट तैयार करके वो हमको फॉरवर्ड करता है। तो आप अपनी अपना इंडिया जो आपकी टीम लीडर है उनको आपने समझ लें फीडबैक शेयर करना है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको